बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका गला बार बार ख़राब रहता है, जिसे हम कहते हैं सोर थ्रोट, गले में ख़राश रहती है, बार बार गले को क्लियर करना पड़ता है कि पेशेंट को बार बार क्लियर करना पड़ता है, जिसे हम हाकिंग साइन कहते हैं। साथ में आपको लंबे अरसे से खुशक खांसी है, कान कफ है, आवाज़ बार बार बैठ जाता है, मुंह से बदबूदार किस्म का पानी आता रहता है या स्मेल आती रहती है। आखिर इसकी वजूहत क्या है, व्हाट इज़ द काज बिहाइंड, और इसमें क्या इसका ट्रीटमेंट है। सो वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख। आई एम वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। जहाँ तक मैदे में एसिड पैदा होता रहता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा होता है तो वो ईसोफेगस की तरफ ट्रेवल करता है। खुराक की नाली और साथ में स्टमक के दरमियान स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर लूज़ होने की वजह से वो एसिड सीधा खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को महसूस हो जाता है कोई चीज़ खुराक की नाली में अटकी अटकी सी है, जिसको साथ साथ महसूस हो जाता है कि सीने में जलन महसूस हो रही है, अनडाइजेशन फील हो जाती है, बदहज़मी स्टार्ट हो जाती है, मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली पेशेंट को भूख नहीं लगती, खाया पिया नहीं जाता। ऐसे पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, जब यही एसिड रिफ्लेक्स गले की तरफ आ जाता है तो पेशेंट को महसूस आना शुरू हो जाता है कि पेशेंट को बार बार गला क्लियर करना पड़ता है, जिसे हम हाकिंग साइन कहते हैं। बार बार पेशेंट क्लियर करता रहता है। गले के पीछे छोटे से ग्रेन्यूल्स बने रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस। हाकिंग साइन की वजह से बार बार गला क्लियर करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को गले में खराश रहती है, पेशेंट को कान कफ रहती है। ऐसे पेशेंट को महसूस हो जाता है कि गले में कोई चीज़ अटकी अटकी सी है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। फॉरेन बॉडी सेंसेशन को फील होती है, गले से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। पास वाला जो पार्टनर है उसको फील होता है कि देयर इज समथिंग फ्रॉम द माउथ, स्मेल स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे पेशेंट को बार बार महसूस होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कि टॉन्सिल का इशू तो नहीं है, मुझे को टॉन्सिल की सर्जरी तो नहीं करानी पड़ती। बुनियादी तौर पे द प्राइमरी काज दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, मैदे की तेज़ाबियत, वो जाके खुराक की नाली अल्टीमेटली उन्होंने गले को तंग किया होता है, जिस वजह से वहाँ पे छोटे छोटे दाने से बने होते हैं, गले को इफेक्ट किया हुआ होता है। सो ऐसे पेशेंट को हम फिर मुआयना कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, साथ में ऐसे पेशेंट को हम मैनेज कर लेते हैं। तो वंस हमने एक दफ़ा कैमरा से मुआयना करना होता है, जिसमें ज़बान, खुराक की नाली, सांस की नाली, पूरा एक दफ़ा विजन देख लेते हैं। साथ में पेशेंट की हम CBC करवा लेते हैं, H. pylori एंटीबॉडी, वो चीज़ें करवा लेते हैं। वंस इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को फिर हम मैनेज करते हैं अकॉर्डिंगली। जहाँ तक ये जो पेशेंट होते हैं उसमें अक्सर देखा गया हुआ है कि पेशेंट को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। आपने स्मोकिंग नहीं लेनी, आपने हुक्का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अल्कोहल वो इस्तेमाल नहीं करने। पेशेंट को ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर काज। ओबेसिटी की वजह से भी ना गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रहता है, वो अल्टीमेटली गले को तंग करता है, जिस वजह से ये सारे मामला स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट को वेट रिडक्शन साथ में कहा जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि आपके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसको आप अवॉइड करें। आप कोल्ड ठंडी चीज़ इस्तेमाल ना करें, ऑयली तली चीज़ इस्तेमाल ना करें, खट्टी चीज़ इस्तेमाल ना करें, स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड ये इस्तेमाल ना करें। शवारमा, जिंगर, बर्गर, फास्ट फूड, बिरयानी ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आप कार्बोनेटेड चीज़ें, आप चॉकलेट्स वगैरह वो इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों से सख्ती से अवॉइड करें। ऐसे पेशेंट जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनमें भी अक्सर ये गले ख़राब रहते हैं, बार बार गला क्लियर करना पड़ता है, उसमें भी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स के चांसेस होते हैं। तो इन पेशेंट को भी यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज किया जाता है कि आपकी रात की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक हो, आपकी एक्सरसाइज हो, योगा हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो। एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आप स्टमक मुकम्मल फुल हो जाए, वही चीज़ें आपकी खुराक की नाली में चले जाएँ, अल्टीमेटली आपके गले को तंग करें। इस चीज़ से आप अवॉइड करवाया जाता है पेशेंट्स को। साथ में पेशेंट को कहा जाता है कि आप कोशिश करें नाश्ते से पहले 4 गिलास पानी के पिएँ। डेली आप 10 से 15 गिलास आप पानी की पिया करें। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी का आप होने चाहिए। जब आप सोएं तो रात के खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। और जब भी आप लेटें तो एटलीस्ट आप तकिया ऊंचा करके लें, ठीक है, जिससे वो खाना आपकी गले को तंग ना करे। इसी तरह वो पेशेंट जो सिंगल्स वगैरह वाले होते हैं उसमें भी अक्सर आवाज़ बैठ जाता है इस रिफ्लेक्स की वजह से।
तो ऐसे पेशेंट को साथ में हम कहते हैं कि यानी कि स्टीम लें, गार्गल्स वगैरह लें, साथ में पीपीआई मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन से वो साथ में दी जाती है। इससे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाती है। उनको जो लंबे अरसे तक आवाज़ का बैठना, लंबे अरसे तक गले का ख़राब होना, लंबे अरसे तक खांसी का होना, क्योंकि ऐसे पेशेंट बेतहाशा एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, बेतहाशा मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन लगाते रहते हैं, जिससे मज़ीद गला ख़राब हो जाता है, जिससे मज़ीद मैदा ख़राब हो जाता है, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम एग्जैजरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, सेटल नहीं होता। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर रिगार्डिंग सोर थ्रोट एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। थैंक यू।